विद्युद्दाम समप्रभं मृगपति स्कंदस्थिताभीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्हस्ताभिरासेविताम् हस्ते चक्रगदासिकेटविशिखां चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणाम् अनलात्मिकां शशिधरां दुर्गात्रिनेत्रं भजे। नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री अम्बे। प्यारे दर्शक मित्रों, ये जो 8 राशियां है उनको पुत्र प्राप्ति के लिए ये उपाय करने हैं तो अवश्य उनको पुत्र प्राप्ति होगी। और ये जो उपाय है बहुत ही खास है, श्रेष्ठ उपाय हमने सारे आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं। आपको ये उपाय पूर्ण श्रद्धा से करने हैं। आइए जानते हैं। उससे पूर्व निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए और कमेंट में जय श्री सियाराम अवश्य लिखिए। प्यारे दर्शक मित्रों, सभी लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ पे पुत्र संतान की प्राप्ति हो, उनका भी वंश आगे बढ़े, उनकी गोद में बच्चा खेले और घर में किलकारियां का आवाज हो, ऐसा हर लोग चाहते हैं। और वैसे भी शास्त्र भी ये कहता है कि जब तक आप एक पुत्र की उत्पत्ति नहीं करते हो, जब तक आपके घर में एक संतान पुत्र संतति नहीं होती है, तब तक पितरों के ऋण में आप मुक्त नहीं होते हैं। हाँ? हर इंसान के ऊपर पितर का ऋण होता है और पितर ऋण मुक्त करने के लिए आपको एक संतति अवश्य देनी चाहिए। लेकिन हर इंसान कोशिश करता है, मैं ट्राई करता है पुत्र संतान के लिए। किसी किसी को मिसकैरेज हो रहा है, पुत्र रुक नहीं रहा है, गर्भ रुक नहीं रहा है, गर्भ में मिसकैरेज हो जा रहा है, बहनें परेशान हो रही है। क्या करें? हमें बहुत सारे कॉल आते हैं, पंडित जी कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे पुत्र की प्राप्ति हो सके। देखिए, पुत्र और पुत्री दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, परंतु पुत्र संतति की प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग हमें प्रतिदिन कॉल करते हैं, पंडित जी कुछ ऐसा रास्ता, कुछ उपाय बताइए। ये जो 8 राशियां हैं उनको ये उपाय करने मात्र से भगवान की कृपा होगी और अवश्य उनके घर में किलकारी गूंजे उठेगी। इसके लिए आपको ये सारे उपाय अवश्य करने हैं। आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना और आप समझना, और कमेंट में आप सब लोग आपका कौन सा राशि है वो अवश्य लिखना, ताकि मुझे पता चले आपका ये राशि बन रहा है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला उपाय, किसी भी ये जो 8 राशियां है, राशियों का नाम मैं बता रहा हूँ आगे वीडियो में। आपको क्या करना है, डेली आपको नियमित रूप से, हमारे ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि बरगद के पेड़ पर आपको कुमकुम के द्वारा स्वस्तिक निर्माण करना है और उसके ऊपर एक साबुत सुपारी और चावल चढ़ाना है। और वो चढ़ाने के बाद, पूजा करने के बाद, वो आपको सुपारी लेकर आपके इष्ट देव के मंदिर में, आपके कुलदेव के मंदिर में अवश्य अर्पण कर देनी है। उससे आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। दूसरा उपाय ये है कि आपको कभी भी काली गाय मिलती है, गाय जो है हमारे शास्त्र में 33 करोड़ देवता या तो 33 कोटि देवता का प्रतिनिधित्व करती है। शास्त्र ये कहता है कि गावों में अगर संतु, गावों में गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। अदिति देव माता च वेद माता च दीश्वरी, गाय को वेद की माता भी कहते हैं। तो जितनी हो सके काली गाय आपको कहीं पे भी मिले तो उसकी सेवा पूजा अवश्य करिए। गाय माता को एक रोटी में गुड़ और घी डालकर अवश्य खिलाइए, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद में आपको गुड़ दान करना है। कोई भिखारी हो, गरीब इंसान हो, उसे गुड़ दान करिए। गुड़ दान करना भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है पुत्र संतति के लिए। उसके बाद में यदि किसी स्त्री को संतान नहीं हो रहा है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो उनको प्रतिदिन पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और पीपल के पेड़ की नियमित रूप से प्रदक्षिणा करनी है। स्त्री को वहां पे एक दिया जलाना है, घी का दिया जलाना है, पीपल के पेड़ के नीचे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। ऐसा प्रतिदिन करने से भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य आपको पुत्र संतति की प्राप्ति होगी। उसके बाद में आपको
भगवान गणेश की उपासना करनी है। ये जो 8 राशियां है उनको भगवान गणेश की उपासना करिए। प्रतिदिन भगवान गणेश की उपासना करिए। खास बुधवार के दिन भगवान गणेश का आप पूजन करिए और भगवान गणेश का संतान प्राप्ति स्तोत्र आता है, उस स्तोत्र का आप आराधना करिए, उस स्तोत्र का अनुष्ठान करिए और वो स्तोत्र का अनुष्ठान करने से अवश्य भगवान की कृपा से आपको पुत्र संतति की प्राप्ति होगी। और ये जो 8 राशियां हैं उनका वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि और मीन राशि। ये 8 राशि अवश्य इस तरह से प्रयास करिए, भगवान और भगवती की कृपा से आपको अवश्य पुत्र संतति की प्राप्ति होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय श्री सिया राम अवश्य लिखिए।